हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एक्सप्लोर केबी। और आज ये सुबह सुबह एक क्लाइमिंग की वेबसाइट पे एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, तो वो न्यूज़ के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लोर केबी 46 को। चलिए देखते हैं। तो जो निफ्टी है वो एक्सपेक्टेड टू ट्रेड अराउंड 18,400 टू 18,818 कमिंग वीक। संजीव बासिन जो आई एफ एल के जो डायरेक्टर है संजीव बासिन, उनका कहना है कि जो अगले हफ्ते जो निफ्टी है वो 18,400 या 18,880 के बीच में ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ सकता है। ओके, तो जो ग्लोबल मार्केट का जो एक्सपीरियंस है और जो एफआईआई जो है वो फिर से रिटर्न हुआ है इंडियन मार्केट में, उसकी वजह से जो इंडिसेस है इंडिया के शेयर मार्केट के, वो 24 नवंबर को हमें हाई देखने को मिले। तो जो स्ट्रॉन्ग, उसके अलावा जो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड कॉर्पोरेट रिजल्ट है बैंक के, ऑटो के, उसकी वजह से हमें डेमोग्राफिक प्रीमियम देखने को मिला है और जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें भी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो जो कौन कौन से सेक्टर है जो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, तो रियलिटी है, कापेक्स है, कंज्यूमर है, सिलेक्ट बैंक है, वो हमें आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करने को देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो हमें दिसंबर तक सबसे हाई देखने को मिल सकती है और दिसंबर में हमें हिस्टोरिकल जो गुड रिटर्न भी हमें अपने शेयर होल्डर्स को देखने को मिल सकता है। और हियर आर द एडिटेड एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंटरव्यू। तो एफ आई ओके, जो हमें निफ्टी है वो हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से हमें 15,200 के लेवल तक लास्ट प्रीवियसली हमें देखने को मिला था। उसके बाद जो स्ट्रेंथ मिली है, उसके बाद जो मार्केट में जो स्ट्रेंथ आई है, सेंसेक्स भी अपने आउट परफॉर्मेंस दिया है। बैंकिंग सेक्टर, ऑटो में हमें बहुत सारी भारी तेज़ी देखने को मिली कि उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो व्हाट डू यू सी द इंडिसेस कमिंग वीक? तो हमें जो इंडिसेस है इंडियन शेयर मार्केट के, वो हमें आने वाले दिनों में कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? तो हमें जो दिसंबर तक हमें हाईली न्यू न्यू हाई देखने को मिल सकता है। और जो फेडरल रिजर्व के जो एक स्टेटमेंट आया था, जो वो दिसंबर तक वो अपना जो रेट है वो 15 पॉइंट्स बेसिस पे हाई करेगा, उसकी वजह से वो स्लो रेट होने की वजह से इंडिया और ग्लोबल मार्केट में सब मार्केट इमर्ज हो रहे हैं। और चाइना है वो भी अपना CRR इंडेक्स है वो कट करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो कोविड है वो रिटर्न हो गया है। और मेकिंग इंडिया का जो मोस्ट एक्सपेंसिव एट है वो अभी रिलायबल है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर अभी FII जो है को चाइना में अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉप करके अभी इंडिया में वो उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। सो 18,400 या 18,880 का जो लेवल्स है वो हमें नेक्स्ट वीक तक देख सकता है। और बैंक निफ्टी भी हमें 43,700 के लेवल पर देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते। मतलब आप भी अगर FNO में इन्वेस्ट करते हो तो आप निफ्टी का कॉल ले सकते हो, बैंक निफ्टी का कॉल ले सकते हो। उसमें हमें अगले हफ्ते में अच्छा उसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और जो आईटी और बैंकिंग सेक्टर है उसको भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस वीक के अंदर। और ये लॉन्ग टर्म बेट्स के लिए जो आईटी है उसमें भी हमें स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला है। इन्फ्लेशन, एट्रेशन, उसका जो फियर्स था वो भी अभी कम देखने को मिल रहा है। और पास्ट 3 मंथ्स में जो PSU जो बैंक है वो उसमें भी बेस्ड परफॉर्मेंस देखने को मिला है ओवर द 5 ईयर्स। और मिड कैप, स्मॉल कैप बैंक्स को सब जो लोग बाई कर रहे हैं और उसकी प्राइस भी जंप हो रही है और लगभग 125% तक अभी तक तो उसने जंप हुई है। हाउएवर वी थिंक रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कापेक्स, गुड सीमेंट, वो भी हमें नियर टर्म में हाई देखने को मिल सकता है। ओके, नॉर्मली जो फर्स्ट लेग है बाइंग का फॉरेन इन्वेस्टर के लिए वो कौन सा है? लार्ज कैप है, उसके बाद लोकल बाइंग है, उसके बाद मिड और स्मॉल कैप है, फिर PSU देखने को मिल सकता है। ऐसी तरह हो FII जो बाई करते हैं। तो इस साल कौन कौन से सेक्टर है उसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है? तो रियलिटी के सेक्टर में, कापेक्स के सेक्टर में, कंज्यूमर के सेक्टर में, सिलेक्ट बैंक सेक्टर में, IT में, उस सब में हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। और US फेडरल रिजर्व है उसका जो एक्शन पिकिंग जो रेट है वो हमें 2023 में हाई देखने को मिल सकता है, उसके बाद गिरेगा। दूसरा एक न्यूज़ आया है लाइमेंट की वेबसाइट पे, उसकी बात करें तो उसका क्या नाम है, दूसरा जो है उसका जो है मल्टीबैगर सीमेंट स्टॉक टू कंसीडर स्टॉक स्प्लिट नेक्स्ट वीक। डू यू वन पहले जो एक मल्टीबैगर सीमेंट का जो स्टॉक है वो अगले हफ्ते स्टॉक स्प्लिट देने वाला है। तो आपके पास अगर है ये स्टॉक, कौन सा है इसकी बात करें तो ये जो सीमेंट का स्टॉक है वो भीमा सीमेंट्स लिमिटेड, वो जो ये शेयर है वो फ्राइडे को 166.50 रुपये पे बंद हुआ था। और उसका जो प्रीवियस क्लोज था वो 166.10% था और 24% अप हुआ था फ्राइडे के दिन। ये जो कंपनी है भीमा सीमेंट्स, ये स्मॉल कैप कंपनी है। उसकी जो मार्केट वैल्यूराइजेशन है वो 535.95 करोड़ है। और जो भीमा सीमेंट्स लिमिटेड है ये ऑपरेट करता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री में। ओके, वो ऑपरेट करता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इंडस्ट्री में। उसका जो फर्म है उसको एस्टैब्लिश हुआ था सीमेंट प्लांट कहाँ पे? रामापुरम विलेज, नालगोडा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना के अंदर फॉर मोर देन 2 डिकेट्स, 20 साल हो गए हैं। ये जो कंपनी है उसकी कैपेटिव माइंस है विथ 127 मिलियन टन उसका प्रोवन रिजर्व है। और उसकी जो कैपेसिटी है आउटपुट वो 0.9 मिलियन टन है एनुअली, हर साल उतना है वो प्रोड्यूस करता है। और ये कंपनी ने फाइल किया है
और स्टॉक एक्सचेंज में अपनी एक फाइल की है और उसने एक प्रपोजल दिया है कि सब डिवीज़न करेगा इक्विटी शेयर्स को, कंपनी की जो है उसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ से उसको। ओके, उसके बाद ये जो कंपनी है उसने ऑल्सो इन्फॉर्म किया है स्टॉक एक्सचेंज को, वो फिर से रीअपॉइंट करेगा मिस्टर कुचामपुडी श्रीनिवास उपेंद्र कृष्ण वर्मा को होल टाइम डायरेक्टर, और रीअपॉइंट करेगा कुंडला प्रसन्ना साई रघुवीर को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए। उसने अपनी ये जनरल मीटिंग में बताया। और उसका जो Q2 का जो फाइनेंशियल 23 का जो रिजल्ट आया है उसमें उसके रिजल्ट में हमें 18.93 करोड़ की लॉस देखने को मिली है लास्ट ईयर 11.30 करोड़ के कंपेयर में। ओके, उसका जो कंपेरिजन है 11.28 करोड़ वो रिपीटेड हुआ है Q2 फाइनेंशियल 22 में। और उसने फर्म का जो नेट रिकॉर्ड एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है फाइनेंशियल ईयर Q2 23 के वो 17.33 करोड़ है, जो कंपनी ने नो सेल्स रिकॉर्ड किए हैं क्वार्टर एंडेड सितंबर 2022 में। और ये रगो उसका जो रिजल्ट था वो वेल था, पर इस साल जो कंपनी का जो रिजल्ट है वो डाउन हो गया है। इस साल का जो EPS है उसका वो 5.81 रुपये है, जो लास्ट ईयर 3.93 था, वो भी माइनस में था। ओके, तो आप अगर इस शेयर पे और इसका जो स्टॉक, ये उस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट है, तो ऐसी न्यूज़ हमें देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लोर KB46 को। थैंक यू फ्रेंड्स।